नमस्कार, बहुजन जागरण 85 से मैं चमन त्यागी। इस वक्त मैं धनबाद जिला के कसियाटांड़ स्थित शांति वाटिका के प्रांगण में हूं और हमारे साथ हैं भीम आर्मी शाह आज़ाद समाज पार्टी के प्रांतीय अध्यक्ष संजय रविराज जी एवं धनबाद जिला सहित झारखंड प्रांत के प्रांतीय स्तर के वरिष्ठ नेतागण, जिनसे मुखातिब कराते हुए आइए जानने की प्रयास करते हैं कि 2024 विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर आज़ाद समाज पार्टी का क्या रणनीति है। 2024 विधानसभा चुनाव में, झारखंड के विधानसभा चुनाव में आपका कितना प्रत्याशी झारखंड में? देखिए, सबसे पहले तो मैं जय भीम और जय संविधान के साथ आप सबों को ये बात बताना चाहूँगा कि आज धनबाद में भीम आर्मी कार्यकर्ता सम्मेलन यहाँ पे किया गया था जिला कमेटी के द्वारा, और हम लोगों ने ये तय किया है कि आज़ाद समाज पार्टी का गठन भी अब हम लोग धनबाद जिला में करेंगे, क्योंकि भीम आर्मी काफ़ी मजबूती से धनबाद जिला में काम कर रही है। जहाँ तक रह गई बात चुनाव की, तो जहाँ तक भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी झारखंड में हमारे मजबूत है, उन सभी तमाम सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ने का फैसला कर रहे हैं। उम्मीद है कि हम लोग मजबूती के साथ 10 से 15 सीटों पे अपने लोगों को देंगे, चुनाव में उतार रहे हैं पूरे झारखंड में। बाघमारा का कोई नाम आया है क्या? जी, बाघमारा से भी हम लोगों की सूची में शामिल है। बाघमारा से भी हो सकता है प्रत्याशी हम लोग दें। बहुत जल्द इसका घोषणा माननीय प्रदेश अध्यक्ष काशिफ रजा जी के द्वारा बाघमारा के लिए भी किया जाएगा। आज़ाद समाज पार्टी का क्या एजेंडा होगा इस चुनाव में? आज़ाद समाज पार्टी का एजेंडा हमेशा तो बहुजन समाज में जो दिग्गज शेर है, जो हमारे नेता है माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी, आप लोग सुनते होंगे। हमारा एजेंडा है इस देश में जो बहुजन समाज जिसको हम लोग कहते हैं, SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक समुदाय, जिसको आज तक संविधान लागू होने के 75 साल बाद भी अधिकार विहीन रखा गया है, इन सभी तबकों के अधिकारों को सुनिश्चित कराना, उन तक पहुँचाना और इनके ऊपर हो रहे अन्याय, उत्पीड़न, अत्याचार के खिलाफ मजबूत आवाज़ बन करके सदन में उठाना और उस तमाम चीज़ों को रोकना, इस देश से जातिवाद को मिटाना, इस देश को इस देश से धर्म के नाम पे लोगों में अफरा तफरी मचाना, कत्लेआम मचाना, इन तमाम चीज़ों को रोकने का एजेंडा हमारा है, जो प्रमुखता से हम लोग उठा करके चल रहे हैं। ये तो जातीय समीकरण हो गया। फिर जातीय समीकरण का अगर हम लोग बात करते हैं तो कहाँ तक चुनाव जीत सकते हैं हम लोग? चुनाव जीतना क्या आसान होगा? मैं आपको कह रहा हूँ, SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक समुदाय ये कोई विशेष जाति नहीं है। इस देश के 85% हिस्सा है, जिसके आप चैनल भी चला रहे हैं 85%, और ये बहुजन समाज है। आज उसी की तो लड़ाई है कि हम बहुजन हो करके भी सत्ता पे विराजमान नहीं, जबकि ये सत्ता हमारी होनी चाहिए, और जिनके सत्ता नहीं होनी चाहिए, जो 15% के लोग हैं, वो सत्ता पे काबिज है। हम लोग अपने लोगों को इसलिए तो जागृत कर रहे हैं कि आपके तमाम संसाधनों पे जो कुंडली मार के बैठे हुए हैं, अब हम लोगों को एकजुट होना है और सत्ता पे काबिज होना है। क्योंकि देश लोकतांत्रिक है और वोट के अधिकार आपके भी हैं। उन वोटों को एकजुट करते हैं, हमारी अपनी सरकार होगी। जब हमारी अपनी सरकार होगी तो हमारे हकों की छिनताई नहीं होगी और हमारे समुदाय के ऊपर उत्पीड़न नहीं होगा, हम खुद शासक होंगे। SC, ST, OBC को गोलबंद करने के लिए आपका क्या रणनीति है? दिन रात मेरे कार्यकर्ता फील्ड में काम कर रहे हैं। जो समाज में उनके अधिकारों की छिनताई हो रही है, उनके बारे में जानकारी दे रहे हैं। जो संविधान, जो जिस तरीक़ा से ये विपक्ष अन्य पार्टियों जैसे भाजपा और कांग्रेस के जो लोग हैं, वो दिन दहाड़े संविधान पे वार कर रहे हैं, और मैं भीम आर्मी के लोग, ये बहुजन समाज के लोगों को बताने का काम कर रहे हैं कि जिस संविधान के बदौलत आपको ये तमाम अधिकार प्राप्त हो रहे हैं, ये पार्टियां जिसको आप मजबूत किए हैं आज तक, यही सारी पार्टियां जो है आप संविधान बदल करके आपके अधिकार को खाने का सोच रही है। तो लोग बहुत तेज़ी के साथ इस बात को समझ रहे हैं। आपने देखा कि इस पूरे लोकसभा चुनाव में सिर्फ संविधान के इर्द गिर्द और बाबा साहब के इर्द गिर्द ही चुनाव हुआ है, और भाजपा जैसे मजबूत पार्टी को हम लोगों ने, बहुजन समाज के लोगों ने मात देने का काम किया है, उसको अल्पमत में लाने का काम किया है। तो आप समझ सकते हैं कि लोग कितनी तेज़ी के साथ एकजुट हो रहे हैं अपने अधिकारों के प्रति और संविधान के प्रति। देश में, पूरे देश में जो बाबा साहब का मिशन है वो तो करीब करीब चल ही रहा है, लेकिन इन दिनों देखा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा, इतने जागरूक होने के बाद भी बहुत सारी अत्याचार इन दिनों बढ़ा है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब तक शोषक जमात को आप शासक जमात बना के रखेंगे, अत्याचार उत्पीड़न बरकरार रहेगी। तो हमारे समुदाय ने आज तक शोषक जमात को शासक जमात बनाया है। अब समय आ गया है समाज को जागृत होकर के एकजुट होने का और उस शोषक जमात को सत्ता से उखाड़ करके फेंक देने का। हमारे पास वोटों की शक्ति है। हमको किसी से तीर और तलवार से और बंदूकों से लड़ाई लड़ने की ज़रूरत नहीं है। हम अगर अपने वोटों को एकीकृत कर लेते हैं तो इस शोषक जमात को
उस जगह से उखाड़ करके हम लोग फेंक सकते हैं और फेंक देंगे आने वाले समय में। जिस तरीक़ा से विचारधारा लोग अपना रहे हैं बाबा साहब का, संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागृत हो रहे हैं और जिस तरीक़ा से गोलबंद होते चले जा रहे हैं, बहुत जल्द हम अपने मिशन में कामयाब होने वाले हैं और बहुत जल्द शोषक जमात को सत्ता से कबाड़ के फेंकेंगे। 2024 में आपको यह उम्मीद है कि हमारे पार्टी से, आज़ाद समाज पार्टी से कितने लोग जीत करके सामने आएंगे? देखिए, प्रयास तो हमारा है कि मैक्सिमम लोगों को जिता करके वहाँ पे विधानसभा में भेजा जाए, लेकिन इतना तो तय है कि अभी हम अकेले नहीं हैं। हमारा एक आवाज़ संसद भवन में पहुँच चुके हैं माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी के रूप में, और हम लोगों ने उनको भी इस जगह पे बुलाया है झारखंड में। और जाहिर सी बात है, जब बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी यहाँ होंगे तो उनकी आवाज़ पे पूरा बहुजन समाज गोलबंद हो रहा है, एक मुट्ठा हो रहा है। हम अधिक से अधिक सीटों को जीत करके विधानसभा में भेजेंगे अपने लोगों को। 2024 विधानसभा चुनाव के लिए जो आप आंकड़े बताए, तकरीबन 10 विधानसभा चुनाव में, ना 15 विधानसभा चुनाव में आपको प्रत्याशी होंगे, उनका नाम अभी तक सामने नहीं आया है। कब तक सामने आ जाएगा? बहुत जल्द जो है, अभी चुनाव की तारीखें भी घोषणा नहीं हुई है। अन्य पार्टियां तो एक हफ्ते पहले या जब आचार संहिता लागू हो जाती है तो अंतिम में वो लोग अपना प्रत्याशी का घोषणा करते हैं, लेकिन चूंकि हम बहुजन मूवमेंट के लोग हैं, हमारी पार्टी नहीं है, हम सभी बहुत जल्द चुनाव से पहले या आचार संहिता होने से पहले इन तमाम नामों को उजागर करेंगे। अभी हम लोग का सर्चिंग चल रहा है कि जहाँ से मजबूत कैंडिडेट है उनको हम सामने ला करके टिकटें दें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।